इस न्यूज के प्रायोजक हैं एम.के. जैन क्लासेस। 38 वर्षों से हर स्तर पर उच्च परिणाम देने वाला कोचिंग सेंटर। 5th 12th स्कूल कोचिंग व कंपटीशन एक साथ। तो आज ही ज्वाइन करें एम.के. जैन क्लासेस, अशोकनगर व हिरन मगरी सेक्टर 5 उदयपुर। प्रवेश प्रारंभ। करीब 8 साल बाद फिर से गुलाबबाग में बच्चों की रेलगाड़ी छुक छुक कर दौड़ती हुई नजर आएगी। इसको लेकर गुरुवार शाम को टॉय ट्रेन का ट्रायल किया गया। उप महापौर पारस सिंह ने बताया कि टॉय ट्रेन के 2 डिब्बे पहले आ चुके थे। आज दिन में ट्रेन का सीएनजी इंजन और 2 और डिब्बे गुलाबबाग पहुंचे हैं, जिसका शाम को ट्रायल किया गया, जो सफल रहा। अब पर्यटकों के लिए इसे शुरू कर दिया जाएगा। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उन्होंने कहा कि टॉय ट्रेन के लिए गुलाबबाग में 3 स्टेशन बनाए गए। साथ ही 12 साल के बच्चों के लिए यह निःशुल्क रहेगा और अन्य के लिए 35 रुपए टिकट रखा गया है। गुलाबबाग की ट्रेन का इंतज़ार हम सभी को था और आपको बता दें कि आज उस टॉय ट्रेन का ट्रायल जो है वो किया जा रहा है। लंबे समय से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे और आज मेवाड़ को फिर से एक खुशी मिलने जा रही है। इस खुशी के मौके पर हमारे साथ उप महापौर पारस जी भी मौजूद हैं। सर, बहुत इंतज़ार हम लोगों ने किया और फाइनली बहुत सारी समस्याओं के बाद, बहुत सारी चुनौतियों के बाद अब ये ट्रेन जो है वो गुलाबबाग की पटरियों पर सरपट दौड़ने वाली है। क्या कहना चाहेंगे शहरवासियों से? बहुत खुशी की बात, ये बात सत्य है बिल्कुल कि गुलाबबाग एक हमारा उदयपुर का एक प्राण देने वाला गुलाबबाग है, ऑक्सीजन हब है। हम बचपन में देखते थे कि इस गुलाबबाग के अंदर शेर चीते हुआ करते थे, छोटे छोटे पक्षी हुआ करते थे और बहुत अच्छा गुलाबबाग था। लेकिन धीरे धीरे बायोलॉजिकल पार्क होने की वजह से सारे जानवर वहाँ चले गए। उदयपुर में इस गुलाबबाग को देखने के निमित्त कोई चीज़ नहीं रही और धीरे धीरे बर्ड पार्क यहाँ पर डेवलप हुआ। अभी वर्तमान के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा भी पैसे रिलीज़ हुए बर्ड पार्क को, करीबन 7 करोड़ रुपए, और कोशिश की है कि बायोलॉजिकल पार्क के पश्चात इस गुलाबबाग में वापस कैसे। और पूर्व बोर्ड के अंदर जब चंद्र सिंह जी कोठारी हमारे सभापति थे, चेयरमैन थे, महापौर थे, उनके कार्यकाल के अंदर हमारे उप महापौर लोकेश जी कोठारी घेरा समिति के अध्यक्ष थे। कहाँ से उस समय इनकी ट्रेन का टेंडर लगा। लेकिन जैसा मैंने कहा ना, हमारे गुलाबबाग के प्रेमी बहुत हैं और कुछ कमियां निगम की तरफ से भी रही, कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, जो करीबन 100-125 पेड़ कट रहे थे, तो विरोध करना स्वाभाविक था। उनके विरोध के बाद कोविड का कालखंड आ गया और ये सब उतार चढ़ाव के बाद कॉन्ट्रैक्टर ने काम प्रारंभ तो उस समय कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे पटरी व्यवस्थित रूप से हो गई है। आज वर्तमान में गाड़ी चल चुकी है। अब मेरा ऐसा सोचना है कि वह गाड़ी शायद कल आ जाए या 10-15 दिन में इसका विधिवत रूप से शुभारंभ हो जाए। अभी तय नहीं है क्योंकि एक राउंड अभी यहाँ पर महापौर जी आए हैं, वह पूरा देख लेंगे। कल शायद मेरे ख्याल से महामहिम राज्यपाल गुलाब चंद जी साहब कटारिया भी यही है, वह सवेरे दिन को जब भी वह समय देंगे वह बैठकर एक बार देख लेंगे। और कुछ पेच दिया अभी वर्तमान के अंदर, एक यहाँ पर हमारा जो पुराना ये एक बाबा का स्थान है यहाँ पर हमारा, उस पर कुछ उनके समाज के लोगों ने, उनके देवस्थान के लोगों ने कोर्ट के अंदर केस किया था। हालांकि कोर्ट में स्टे उनको नहीं मिला। हमारे फेवर में कोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन उन्होंने पुनः याचिका दायर की है। इसलिए हमारा सोचना है कि हालांकि उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनका ये कहना है कि भाई हमारे को मेन रोड से रास्ता दे दिया जाए। और हम जब कह रहे हैं कि पहले ये ट्रेन व्यवस्थित रूप से यहाँ पर चलती थी, उसी मार्ग पर, उसी स्थान पर चल रही है, तो आप अननेसेसरी इसका विरोध क्यों कर रहे हो? आपको अगर मान लो आवश्यकता है तो ये जमीन ट्रेन वाली छोड़ दो और हम इसका आगे का रास्ता दे देते हैं। लेकिन वो शायद मेरे ख्याल से तैयार नहीं है, क्योंकि उनका मूल आश्रम वृंदावन के अंदर है, उनके महाराज जी ने मना किया है। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर बात यह है कि अब ट्रेन चलेगी। और 8 साल का लंबा इंतजार था और अब इंतजार कर पाना शहरवासियों के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो पा रहा है। तो आप शहरवासियों से क्या कहेंगे और टिकट को लेकर क्या कुछ? अभी टिकट के लिए हमारे जो कांटेक्ट में है, जैसा अभी हमारे वर्तमान में जो घेरा समिति के अध्यक्ष है मनोहर जी ने चौधरी ने बताया कि भाई 35 रुपये, 50 रुपये और इस तरह से किराया तय किया गया, हमारे MOU के अंदर है। अगर मान लो आवश्यकता पड़ी तो इन बच्चों के लिए थोड़ा कम भी करना पड़ेगा, तो कॉन्ट्रैक्टर से चर्चा कर उसका कम करेंगे। 20 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है। और मेरा ऐसा सोचना है कि अब गुलाबबाग पुनः, क्योंकि जब गुलाबबाग में उदयपुर के टूरिस्ट आएंगे, गुलाबबाग के अंदर यहाँ की जनता तो दोनों टाइम घूमने के लिए आती है, लेकिन अगर टूरिस्ट आएगा तो ये गुलाबबाग और विकसित होगा
और जो थोड़ा बहुत और कमियां हैं इसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। जी आपने को मैंने पूर्व में भी कहा था, जो कमियां हैं जी नगर निगम उसके लिए 100% तत्पर है। जी इस गुलाबाग के अंदर अभी भी 50% की कमियां हैं। आप यहाँ पर देखोगे, पीछे देखो, ये उजाड़ हो रहा है। उधर महादेव जी का पुराना स्थान है, जी। वहाँ पर कुछ कमियां हैं। हमारे पार्क डेवलप दे रखे हैं, जिसको डेवलप करने के लिए उसकी कुछ कमियां हैं। मैंने पूर्व में भी आपके चैनल के माध्यम से भी कहा, आपके मनोज जी को भी कहा जी। कि कमियां है, इसको मानने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि स्वर्ग से उतरकर कोई यहाँ पर गुलाबाग आ गया था और हमने गुलाबाग को खराब कर दिया, ऐसी बात नहीं है। नगर निगम ने उस समय इनिशियली लिया जब हमारे की ये प्रॉपर्टी नहीं थी, जी पीडब्ल्यूडी की प्रॉपर्टी थी। उसके बाद भी उस समय तत्कालीन सभापति युधिष्ठिर जी रहे हो, रविंद्र जी सिमाली रहे हो, उन्होंने 1 साल का 1 करोड़ रुपया खर्च करते थे उस समय भी। और आज भी वर्तमान के अंदर हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है मात्र 50 लाख रुपए 1 साल के, मतलब 4 लाख रुपए होते हैं। जब हमारा नगर निगम संभाल रहा था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं था तब, तो 10,10,000 रुपए का खर्चा आता था। अभी वर्तमान में 4,06,000 रुपए का खर्चा आ रहा है। और जो 6 लाख बचे, हमारा उद्देश्य कहीं 6 लाख बचाने का नहीं है, और 6 लाख लगे तो लगे, लेकिन उदयपुर को सुंदर गुलाबाग देखने को मिले, ये हमारी मंशा है। जी बिल्कुल। तो उदयपुर को सुंदर गुलाबाग ज़रूर देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा इस पर संज्ञान यहाँ की टीम ले रही है, नगर निगम ने लिया है, यहाँ के कर्ता धर्ताओं ने लिया है। जो जिम्मेदारी उन्हें दी थी और उदयपुर न्यूज़ ने एक सही पत्रकारिता निभाते हुए जो जिम्मेदारों तक बात पहुंचाई थी, उस पर उन्होंने अमल भी किया है। और आगे भी टूरिस्ट यहाँ पर ज़्यादा है, इसके लिए जो कुछ भी गुलाबाग में करना होगा उसके लिए उप महापौर जी ने कहा है कि हर एक संभव प्रयास यहाँ पर किया जाएगा।